दोस्तों घर पर तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन अगर काम टिप्स एंड ट्रिक्स से किए जाए तो वो काम आसान तो होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन सी हैं। दोस्तों जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास इस तरीके के ढेर सारे कैरी बैग्स इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम इनको अलग अलग फोल्ड करके रखें तो आपने देखा है कि हमारा बहुत सारी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। तो आज आपके साथ बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूं, जिसकी मदद से आप इनको बहुत ही आसानी से फोल्ड करके कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले जितने भी आपके पास कैरी बैग्स हैं उनको आपने एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरीके से इक्वल कर लेना है। ये देखिए मैंने सारी कैरी बैग्स को, छोटे बड़ों को, सबको एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से हमने इस तरीके से इसको हम धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से मैंने सारे कैरी बैग को फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है अपने घर पे रखी हुई बैंगल, जो कि अक्सर हमारे घर पे काफी सारी पड़ी होती है, जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इस बैंगल को हमने डाल देना है अपने पॉलिथीन के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से जब हम अपने कैरी बैग्स के ऊपर इस तरीके से बैंगल को चढ़ा देंगे तो ये हमारा एक रोल बनकर तैयार हो जाएगा। जब हमें जरूरत होगी ये बड़ी आसानी से आपको मिल भी जाएगा और इस तरीके से आप इसको कहीं पे भी बड़ी कम जगह पे ऑर्गेनाइज करके भी रख पाएंगे। दोस्तों नेल पेंट लगाना तो हम सब लेडीज को बहुत पसंद होता है। तो दोस्तों जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो एक दिक्कत आती है कि जब हम नेल पेंट अपने नेल्स के ऊपर लगाते हैं तो गलती से कई बार क्या होता है, नेल पेंट हमारी स्किन के ऊपर लग जाता है, जिसको कि रिमूव करने के लिए हमारे हाथ खराब हो जाते हैं और कई बार तो हमारा जो नेल्स के ऊपर जो पेंट है वो भी बिगड़ जाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेल पेंट लगाएं तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो उसके लिए ले आप अपने घर पे रखा हुआ क्लचर। तो आपने क्या करना है, नेल पेंट लगाने से पहले आपने क्लचर को अपने नेल्स के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने क्लचर को अपनी उंगली के ऊपर लगा दिया है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो नेल पेंट है वो पूरे नेल्स के ऊपर लगेगा और वो आपका कहीं भी साइड में स्किन के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके दोनों साइड और ऊपर जो है क्लचर की मदद से एक बाउंड्री सी बन जाती है, जिसके कारण हमारा नेल पेंट इधर उधर नहीं फैलता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेल पेंट लगाएं तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मैट को लेके, जिसका कि इस्तेमाल हम करते हैं, जो रेगुलर इस्तेमाल के बाद इस तरीके से हमारा गंदा हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसको किसी ब्रश वगैरह की मदद से क्लीन करते हैं तो इसके जो ये आपने देखा है रोए सारे के सारे खराब हो जाते हैं, जिससे कि हमारा मैट सारा खराब हो जाता है। तो हम इसको कैसे क्लीन करें, उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से घर पे रखा हुआ कोई कॉम्ब। मैं ये गंदा मेरा कॉम्ब है जिसको मैंने क्लीन करना है, तो मैं उसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप क्या करें, अपने रग को इस कॉम्ब की मदद से क्लीन करें। ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो आपका रग बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा, इस तरीके से आप कॉम्ब की मदद से साफ करेंगे। आपने देख सकते हैं कि मैंने साफ किया है तो इसका सारा कूड़ा जो है मेरे सरफेस के ऊपर आ गया है। इस तरीके से आप कॉम्ब की मदद से क्लीन करेंगे तो इसके रोए बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और आपका मैट बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है गैस को लेके। दोस्तों अक्सर हम गैस के ऊपर चाय दूध वगैरह उबालते हैं या हम बैंगन वगैरह भूनते हैं, उसके कारण क्या होता है, कई बार हमारे जो बर्नर हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जब हम गैस जलाते हैं तो हमारी गैस काफी लीक होती है, जिसके कारण हमारा सिलेंडर बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है। तो इन बर्नर्स को क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक बाउल आपका इतना बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर बर्नर आपके अच्छी तरीके से डूब जाएं, और इसके बाद हम डाल देंगे अपने बर्नर्स को। इसके बाद आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की एक्सपायरी टैबलेट्स, जो कि अक्सर हम फेंक देते हैं। तो आप क्या करें, इसमें डाल दें एक दो एक्सपायरी टैबलेट, और इसके बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे गर्म पानी। पानी आपका इतना होना चाहिए ताकि आपके बर्नर अच्छी तरीके से डूब जाएं। अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ लेंगे सिरका। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, और नमक डाल के इसको हम आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर हो चुकी है, अब हम अपने बर्नर को निकाल कर देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पानी भी कितना गंदा हो चुका है। इसका जितना भी गंद था या मैल थी वो सारी पानी में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा और क्लीन कर लेंगे।
इस तरीके से आपके जो बर्नर के सारे होल हैं वो बड़ी इजीली खुल जाएंगे। ये देख सकते हैं कि हमारा बर्नर आगे से कितना क्लीन आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना क्लीन हो चुका है। इस तरीके से अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने बर्नर को बड़ी ही आसानी से बेकार एक्सपायरी दवाई की मदद से क्लीन कर सकते हैं। अब आप क्या करें, अब आप एक लें सूखा कपड़ा और सूखे कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरीके से सुखा लें। अब मैं आपको गैस को जलाकर भी दिखाती हूँ कि हमारा गैस बिल्कुल अच्छी तरीके से जल रहा है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बेलन को लेके। दोस्तों, हमारे घर पे ढेर सारे बेलन ऐसे होते हैं जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं करते, पुराने हो जाते हैं या इनका जो ये स्किन है वो काफ़ी खुरदुरी हो जाती है, जिसके कारण हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन आज बेकार पड़े हुए बेलन से आपको मैं बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया है ये बेलन। बेलन लेने के बाद अब हम लेंगे एक डोरी, और डोरी को हमने क्या करना है, इसके इधर की साइड पे हम डोरी को अच्छी तरीके से लपेटते हुए गिठा लगा देंगे। अब इसके दूसरे वाले पार्ट को भी हमने लेना है और इसके दूसरी साइड पे भी हमें लपेटते हुए हमने इसके दूसरी साइड पे भी गिठा को लगा देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके दोनों साइड पे इस तरीके से टाइटली गिठा लगा दी है। अब मैंने ले लिया है इस तरीके से एक लंबा धागा। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका धागा जो है अच्छी तरीके से मजबूत होना चाहिए। इस तरीके से 4 फोल्ड करके मैं इसकी 4 लेयर बना दूंगी। बाकी धागे की लंबाई आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसकी 4 लेयर बना दी है। मुझे 5 की जरूरत है तो मैंने एक एक्स्ट्रा धागा और ले लिया है। इस तरीके से मैंने 5 धागे इक्वल लेंथ के ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब इन धागों को हमें इस बेलन के ऊपर बांध देना है। अभी देखिए, एक मैंने इधर की साइड बांध दिया है और इधर की साइड भी मैं एक और बांध दूंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक धागा यहाँ और एक धागा यहाँ बांध दिया है। अब ये जो बाकी के 3 धागे हैं इसको भी मैं इसके बीच वाली साइड के ऊपर बांध दूंगी। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इन तीनों धागों को बांध दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है अपने रखी हुई घर पे क्लॉथ क्लिप्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे धागे हैं इनके अंदर हमें क्लॉथ क्लिप को बांध देना है। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके सारे धागों के ऊपर इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगा दिया है। और ये जो हमारा ऊपर वाला साइड है इसके ऊपर मैं छोटी सी एक नॉट लगा दूंगी। चाहे तो आप इसके अंदर हुक लगा सकते हैं टाई करने के लिए, चाहे आप किसी चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, ये हमारी बहुत ही यूजफुल चीज बनकर तैयार हो गई है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने अपने घर के एक कोने में टांग दिया है। आप इसको कहीं पे भी इजीली टांग सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर के छोटे मोटे सारे कपड़े इसके ऊपर रख के सुखा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है सर्दियों का टाइम में हमारे पास जितनी भी जगह है उतनी कम पड़ जाती है। इस तरीके से हमने अपने बेकार पड़े हुए बेलन का यूज करके एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बना लिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर की साइड भी अपने किचन टॉवल्स वगैरह को भी हैंग कर सकते हैं या आप उनको सुखा सकते हैं। इस तरीके से ये आपका मल्टीपल तरीके से यूज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।